हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पहला अध्याय कबीरदास जी का संकलन साखी के दूसरे पार्ट में दिए गए दोहे का भावार्थ समझेंगे। साथ ही शब्दों के अर्थ, काव्य सौंदर्य और कला पक्ष भी जानेंगे। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अगर आपने इस अध्याय का पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस पार्ट को देखो, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ बच्चों, अगर आपको इस अध्याय का PDF चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.taiyarionline.com में जाकर के इसका PDF ले सकते हैं। दूसरे अध्याय के पहले दोहे को देखते हैं। पहला दोहा है, विरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। यहाँ देखिए बच्चों, विरह पहला शब्द है हमारा विरह। विरह का अर्थ होता है बच्चों विछड़ना। विरह का अर्थ क्या होता है? विरह का अर्थ होता है बिछड़ना, अपने प्रिय से बिछड़ना, जो आपसे स्नेह करते हैं उनसे बिछड़ना। विरह का अर्थ हो गया बिछड़ना। दूसरा शब्द है हमारा भुवंगम। हम भुवंगम का अर्थ जान लेते हैं। भुवंगम, भुवंगम का अर्थ होता है बच्चों सांप, या आप सर्प भी कह सकते हैं। सर्प कहिए या सांप कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। भुवंगम का अर्थ होता है सांप। अब हम दोहे के पहले पंक्ति को देखते हैं। दोहे के पहले पंक्ति में है, विरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागे कोई। कबीरदास जी ने यहाँ बहुत ही सरल शब्दों में हमें यह समझाया है, विरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागे कोई। विरह कहाँ बसता है? मनुष्य के मन में, तन में। और विरह को उन्होंने सर्प के रूप में बताया। विरह जो है वह सर्प की तरह हमारे शरीर में क्या हो गया है? बस गया है। और अब यह किसी उपाय से क्या नहीं हो सकता? दूर नहीं हो सकता। चाहे हम जादू टोना का प्रयोग करें या कोई उपाय करें या कोई मंत्र तंत्र का जाप करें, अब वह विरह रूपी भुवंगम जो है यानी सर्प जो है वह अब हमारे शरीर से दूर नहीं जाएगा। बच्चों, यहाँ कबीरदास जी विरही मनुष्य की मन स्थिति की चर्चा करते हुए कहते हैं, विरही रूपी सर्प कहाँ निवास करता है? शरीर में निवास करता है, और उस पर किसी प्रकार का उपाय या मंत्र जो है कोई भी असर नहीं करता। वहीं दूसरी पंक्ति में वह कह रहे हैं, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं, राम यानी कि ईश्वर, ईश्वर के वियोग में मनुष्य भी क्या नहीं रह सकता? जीवित नहीं रह सकता। राम वियोगी ना जीवे, यानी ईश्वर के वियोग में मनुष्य भी जीवित नहीं रह सकता। और अगर वह जीवित रहता है तो क्या हो जाता है? जीवो तो बौरा होई। यहाँ पे बच्चों बौरा शब्द जो है वो उसका अर्थ है पागल होना। बौरा शब्द का अर्थ है बच्चों पागल हो जाना, पागल। तो यहाँ पे कह रहे हैं जीवो तो बौरा होई। अगर वह जीता है तो क्या हो जाएगा? वह पागल हो जाएगा, या आप कह सकते हैं बौरा आ जाएगा, उसका शुद्ध बुद्ध सब खो जाएगा। तो कबीरदास जी यहाँ पे हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है हमारा, कबीरदास जी जब किसी मनुष्य के शरीर के अंदर अपने प्रिय से विछड़ने का सांप बसता है तो उस पर कोई मंत्र या दवा का असर नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार राम यानी कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य भी क्या नहीं रह सकता?
जीवित नहीं रह सकता है। अगर वह जीवित रहता है तो क्या हो जाता है? अगर वह जीवित भी रह जाता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी होती है, यानी कि वह बौड़ा जाता है। बच्चों, अब हम इस दोहे का काव्य सौंदर्य जान लेते हैं। इस दोहे का काव्य सौंदर्य क्या है? तो बच्चों, इस दोहे का काव्य सौंदर्य है, विरही मनुष्य की दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। किसका? वियोगी मनुष्य का क्या किया गया है? वियोगी मनुष्य का मार्मिक चित्रण किया गया है। उसकी मना स्थिति को बताया गया है कि उसकी मना स्थिति जो है वह कैसी हो जाती है? बिल्कुल पागल की तरह हो जाती है। तो यहाँ पे वियोगी मनुष्य का मार्मिक चित्रण किया गया है। आप इसे नोट कर सकते हैं बच्चों, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कला पक्ष जान लेते हैं इस दोहे का। कला पक्ष, तो बच्चों इसमें प्रयोग किया गया है बिल्कुल सरल और सरस भाषा का। सरल और सरस भाषा का प्रयोग किया गया है। और बच्चों इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार का, क्योंकि बच्चों यहाँ देखिए रूपक अलंकार का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ जो वियोगी मनुष्य है उसको सांप बताया गया है, यानी कि उसकी जो मना स्थिति है वह सांप के जैसी है। जैसे सांप होता है वैसे ही उसकी मना स्थिति को बताया गया है। तो यहाँ पे प्रयोग किया गया है रूपक अलंकार का। रूपक अलंकार उसे कहते हैं बच्चों जिसमें उपमा और उपमान एक होता है, यानी एक जैसा, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं मुख चंद्रमा, तो मुख क्या है? चंद्रमा है। यहाँ कोई भी आपको उनके जैसा नहीं कहा है, बिल्कुल वही बात कही है। तो यहाँ रूपक अलंकार जो है बच्चों वह प्रयोग किया गया है किसके लिए? तो विरह भुवंगम, यानी विरह कैसी है? तो बिल्कुल सांप, भुवंगम। ठीक है, तो यहाँ प्रयोग किया गया है रूपक अलंकार का। और भाषा में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है ताकि जो भी बातें कबीरदास जी हमसे कहना चाह रहे हैं वह हम बहुत ही आसानी से समझ जाएं। अगला दोहा देखिए बच्चों। अगला दोहा है, निंदक न्यारा राखिए आंगणी कुटी बंधाए, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। कितने सरल शब्दों में यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं निंदक। निंदक मतलब होता है बच्चों जो क्या करता है? निंदा करता है। निंदक यानी बुराई करने वाला। निंदक यानी निंदा करने वाला, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर कोई हमारी बुराई करता है या हमारी निंदा करता है तो वो क्या होता है? हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। निंदा करने वाला, निंदक निंदा करने वाला जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? निंदक न्यारा राखिए। न्यारा का अर्थ हो गया बच्चों नज़दीक। न्यारा का अर्थ हो गया नज़दीक। कहाँ रखना है उसे? बिल्कुल अपने पास। क्यों? आंगणी कुटी बंधाए। तो यहाँ कबीरदास जी पहली पंक्ति में कह रहे हैं निंदक न्यारा राखिए आंगनी कुटी बंधाए। जो निंदक है, जो हमारी निंदा करता है, उसे कहाँ रखना है? बिल्कुल अपने पास। हो सके तो उसके लिए अपने आंगन में एक छोटी सी झोंपड़ी बना दो और उसे बना करके अपने पास रखो। ऐसा क्यों कहा है उन्होंने? ऐसा इसलिए कहा है बच्चों, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। वह क्या करता है? हमारे मन को निर्मल करने के लिए
और हमारे तन को निर्मल करने के लिए जहाँ हमें साबुन और पानी की ज़रूरत होती है, निंदक क्या करता है, हमारी बुराइयों को हमसे बताता है और हम अपनी बुराइयों को दूर करके अपने आप को क्या कर लेते हैं, मन और तन दोनों को निर्मल और शीतल कर लेते हैं। तो यहाँ कबीरदास जी यही कह रहे हैं, निंदा करने वाला व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। हो सके तो उसे अपने आंगन में कुटिया या झोपड़ी बनाकर रखना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, तो वह हमें साबुन और पानी के प्रयोग के बिना ही हमारे स्वभाव को क्या कर देता है, स्वच्छ और निर्मल कर देता है। अर्थात बच्चों, अपनी निंदा सुन कर के हम अपनी त्रुटियों को क्या कर लेते हैं, सुधार लेते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे अंदर जो भी बुराइयां होती हैं वह दूर हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या हो जाते हैं, अपनी निंदा सुन कर के बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पे कबीरदास जी यही कहते हैं कि हमें गुस्सा होने के बजाय क्या करना चाहिए, उसे अपने पास रखना चाहिए। अब हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, संत कबीर कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को सदा अपने पास रखना चाहिए। हो सके तो उसके लिए अपने पास रखने का प्रबंध करना चाहिए, ताकि हमें उसके द्वारा अपनी त्रुटियों को सुन सके और उसे दूर कर सके। इससे क्या होगा, इससे हमारा स्वभाव साबुन और पानी की मदद के बिना ही निर्मल हो जाएगा। काव्य सौंदर्य जान लेते हैं बच्चों। इस दोहे का काव्य सौंदर्य क्या है, तो देखिए बच्चों, इस दोहे में काव्य सौंदर्य है, यहाँ निंदक की महत्व को दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया है, तो जो निंदा करने वाला है यानी कि निंदक के महत्व को बताया गया कि उसकी कितनी महत्ता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उससे नफ़रत करने लग जाते हैं। यहाँ पे निंदक के महत्व को दर्शाया है कबीरदास जी ने। और यहाँ क्या किया उन्होंने निंदक को अपना परम हितैषी समझा है। और देखिए बच्चों, उन्होंने जो निंदक है, निंदक को क्या बताया है, उन्होंने निंदक को अपना परम हितैषी, यानी उससे बड़ा हितैषी कोई नहीं हो सकता जो आपकी बुराइयों को बताता हो और आप उसे दूर कर लें। तो यहाँ पे उन्होंने उसे परम हितैषी बताया है। निंदक जो है वह हमारा परम हितैषी है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम कला पक्ष जान लेते हैं। इस दोहे का कला पक्ष क्या है, तो बच्चों इस दोहे में कला पक्ष है। पहले तो देखिए यहाँ पे भाषा क्या है, सहज और सरल है, यानी आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि कबीरदास जी हमसे क्या कहना चाहते हैं। पहला तो हो गया कि भाषा कैसी है, सहज और सरल। दूसरा, इसमें सदुक्करी भाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरा, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार के बारे में मैंने आपको पहले बताया है और अभी मैं फिर आपको बता दूं ताकि आपको ये याद हो जाए। अनुप्रास अलंकार बच्चों उससे कहते हैं जिसमें व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कई बार हो। तो यहाँ इस दोहे में भी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है। आप देखिए यहाँ पे गौर से 9 वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। किस वर्ण की? 9 वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। निंदक, न्यरा और निर्मल। निंदक, न्यरा और निर्मल। तो यहाँ व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है, तो इसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है। अगले दोहे को देखते हैं बच्चों। अगला दोहा है हमारा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक असीर पीव का, पढ़ै सो पंडित होई। अब यहाँ पे भी देखिए कितने सहज और सरल भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने।
कबीरदास जी यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? कबीरदास जी यहाँ पे हमें कहते हैं कि यह संसार जो है वह पुस्तक को पढ़ पढ़ कर के क्या हो गया? मृत्यु को प्राप्त हो गया। यहाँ पोथी, पोथी मतलब ग्रंथ भी हो सकता है और पुस्तक भी। पोथी का अर्थ हो गया बच्चों पुस्तक, पुस्तक भी कह सकते हैं आप इसे और ग्रंथ भी कह सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। मुआ का अर्थ होता है बच्चों मृत्यु, मुवा। मुवा शब्द का अर्थ होता है मृत्यु। यानी मनुष्य जो है वह पोथी को पढ़ पढ़ के मृत्यु को प्राप्त हो गया, पुस्तकों को पढ़ पढ़ करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। और कह रहे हैं पंडित भया न कोई, यानी मनुष्य तो पोथी पढ़ पढ़ के मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन क्या नहीं हो सका? पंडित नहीं बन सका, उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकी। आगे कहते हैं एक असीर पीव का। असीर का अर्थ होता है बच्चों अक्षर, असीर, असीर, असीर का अर्थ होता है बच्चों अक्षर। यह हमेशा आप ध्यान रखना, असीर का अर्थ होता है अक्षर। एक असीर पीव का पढ़े सो पंडित हो। पीव का अर्थ होता है बच्चों प्रियतम, जो सबसे ज़्यादा प्रिय हो। आप यहाँ प्रियतम या ईश्वर, पीव का अर्थ होता है बच्चों प्रियतम, या आप ईश्वर को भी कह सकते हैं। ईश्वर जिसमें हमारी क्या होती है? निष्ठा होती है, जिससे हम क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं एक असीर पीव का पढ़े सो पंडित हो, यानी एक अक्षर जो प्रेम का पढ़ लेता है वह क्या हो जाता है? वह हो जाता है पंडित। तो कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं मनुष्य ईश्वर का एक अक्षर भी पढ़ लेता है तो वह क्या हो जाता है? वह हो जाता है पंडित। अर्थात ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी और पंडित होता है। अब हम यहाँ व्याख्या को देख लेते हैं बच्चों। व्याख्या है हमारा, कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ पढ़ कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी पंडित न बन पाया। यहाँ पंडित का अर्थ है बच्चों ज्ञानी। क्या नहीं बन पाया? ज्ञानी नहीं बन पाया, यानी किसी को ज्ञान नहीं हो पाया, कोई भी पंडित न बन पाया। यदि किसी मनुष्य ने ईश्वर भक्ति का एक अक्षर भी पढ़ लिया होता तो वह क्या बन जाता? पंडित बन जाता। यानी ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, इसे जानने वाला ही ज्ञानी है। तो यहाँ पंडित शब्द जो है बच्चों, वह पंडित शब्द का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया गया है? पंडित शब्द का प्रयोग किया गया है ज्ञानी के लिए, या आप कह सकते हैं ज्ञान के लिए। तो पंडित शब्द का प्रयोग ज्ञान और ज्ञानी के लिए किया गया है। आप हमेशा इसे ध्यान रखें। अब हम काव्य सौंदर्य जान लेते हैं बच्चों। दोहे का काव्य सौंदर्य। तो बच्चों दोहे में काव्य सौंदर्य है ईश्वर की भक्ति का ज्ञान। दोहे का काव्य सौंदर्य है क्या होना? ईश्वर की भक्ति का ज्ञान होना। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ईश्वर भक्ति का ज्ञान। ये है इसका काव्य सौंदर्य। और इसमें बच्चों यह भी कहा गया है कि पुस्तक को पढ़कर या रटकर ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है, यानी कि जो परम ज्ञान होता है उसे हम पुस्तकों को रट कर के नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ एकमात्र उद्देश्य है कबीरदास जी का यह कहने का कि ईश्वर भक्ति का ज्ञान जो है बच्चों, वह पोथी को पढ़ पढ़ करके नहीं होता है, बल्कि ईश्वर की भक्ति में लीन होने से होता है। पक्ष है यहाँ पे सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा बच्चों यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार मैंने आपको समझाया है, बताया है अनुप्रास अलंकार क्या होता है। तो
यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ आप देखिए प वर्ण का प्रयोग कई बार किया गया है। पोथी में, पढ़ी में, पढ़ी में, पंडित, पढ़े, पंडित। तो यहाँ पे व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है। तो व्यंजन वर्ण यानी प वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है यहाँ पे। पोथी, पढ़ी, पढ़ी, पंडित, पढ़े। तो यहाँ पे हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार। और यहाँ सधुकरी भाषा का प्रयोग किया गया है बच्चों। सधुकरी भाषा का प्रयोग किया गया है। सधुकरी भाषा के बारे में भी मैंने आपको बताया है। सधुकरी भाषा यानी कि संतों की भाषा, जो मनुष्य के समझ में बहुत ही आसानी से आ जाता है। अगले दोहे को देखते हैं। अगला दोहा है हमारा, हम घर जाल्या आपना, लिया मुरारा हथी, अब घर जाल लियो तास का, जे चले हमारे साथी। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये शब्द जो जाल्या है, जाल्या का अर्थ होता है बच्चों जलाना। जाल्या का अर्थ होता है जलाना या जलाया, जलाया। दूसरा शब्द आपना। आपना का अर्थ होता है बच्चों अपना। यहाँ जो शब्द है आपना, आपना का अर्थ होता है अपना, अपना। तीसरा शब्द है हमारा बच्चों मुराड़ा। यहाँ देखिए मुराड़ा, इसका अर्थ होता है बच्चों जलती हुई लकड़ी। क्या अर्थ होता है? जलती हुई लकड़ी, जलती हुई लकड़ी। और जालौं, जालौं मतलब भी जलाऊं। यहाँ जाल्या मतलब जलाया, और जालौं, जालौं का अर्थ हुआ बच्चों जलाई, जालौं, जालौं यानी जलाई, जलाई। तो पहले पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं, हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हथी। यानी हमने पहले अपना घर जलाया, फिर क्या की? जलती हुई लकड़ी को हाथ में ले लिया। दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं, अब घर जाल लियो तास का, जे चले हमारे साथी। यानी अब क्या करेंगे? अब हम उसका घर जलाएंगे जो हमारे साथ क्या करेगा? चलेगा। अर्थात पहले हमने क्या किया? अपना घर जलाया, यानी कि अपने अंदर की बुराइयों को नष्ट किया। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमारे साथी हैं, जो हमारे मित्र हैं, उनके अंदर की भी बुराइयों को मिटाएंगे और क्या करेंगे? प्रकाश का ज्ञान फैलाएंगे। ठीक है बच्चों, आशा है आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे व्याख्या किया गया है इस दोहे का। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला लिया, यानी उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया, और अब हाथों में जलती हुई मशाल है, यानी ज्ञान है। उसके बाद कह रहे हैं, अब वो उनका घर जलाएंगे जो उनके साथ जाना चाहते हैं, यानी उससे भी मोह माया के बंधन से आज़ाद करेंगे। यानी ज्ञान प्राप्त, जिस तरीके से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसी तरीके से उनके मित्रजनों को भी ज्ञान प्राप्त हो। तो बच्चों, बहुत ही सरल भाषा में कबीरदास जी यहाँ कहते हैं, हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हथी, अब घर जाल लियो तास का, जे चले हमारे साथी। यानी हमने पहले अपना घर जला लिया और फिर जलती हुई लकड़ी को अपने हाथ में ले लिया। तो यहाँ जलती हुई लकड़ी जो है बच्चों, वह ज्ञान का प्रतीक है। यानी पहले उन्होंने अपने अंदर के ज्ञान को जगाया, उसके बाद उन्होंने अपने साथ चलने वाले यानी कि अपने साथियों के ज्ञान को जगाया। उनके अंदर जो मोह माया रूपी बुराइयां थी उसको नष्ट किया।
बच्चों अब हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं इस दोहे का। काव्य सौंदर्य। बच्चों इस दोहे का काव्य सौंदर्य है चारों ओर ज्ञान की ज्योति को क्या करना, प्रज्वलित करना। कबीरदास जी क्या चाहते हैं, कबीरदास जी चारों ओर ज्ञान की ज्योति, चारों ओर ज्ञान की ज्योति, ज्योति को क्या करना चाहते हैं, प्रज्वलित करना चाहते हैं। यानी कि हर मनुष्य में वो ज्ञान प्रज्वलित करना चाहते हैं, प्रज्वलित करना। तो यहाँ काव्य सौंदर्य हो गया हमारा चारों ओर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करना, और दूसरा यहाँ पे वो समाज को सुधारने का एक महान कार्य भी कर रहे हैं। दूसरा हो गया हमारा, पहला तो ये हो गया चारों ओर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करना, और दूसरा हो गया हमारा समाज सुधारने का काम करना। समाज कैसे सुधरेगा बच्चों, समाज तब सुधरेगा जब उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे समाज को सुधारने का भी काम किया जा रहा है, समाज को सुधारने का कार्य कर रहे हैं वो, और ये कार्य ज्ञान की प्राप्ति से होता है। बच्चों अब हम जान लेते हैं कला पक्ष। दोहे का कला पक्ष क्या क्या है। दोहे में कला पक्ष बच्चों देखिए, पहला तो इसमें सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, सरल भाषा का प्रयोग। दूसरा सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। और तीसरा बच्चों यहाँ पे घर एवं मशाल का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। किसका, घर और मशाल, घर और मशाल का किस रूप में प्रयोग किया गया है, प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक यानी प्रतीक के रूप में, प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है, प्रतीकात्मक प्रयोग यानी प्रतीक के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। तो बच्चों कबीरदास जी का संकलन साखी यहीं समाप्त होता है। आशा है आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।